हालेलुया। इन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे और आज का हम लोग टॉपिक में जाएंगे। जैसे हम लोग ने कहा था कि टॉपिक हमारे सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। क्यों कैन ने हाबिल को मार दिया। क्यों कैन ने हाबिल को मार दिया। हालेलुया। और उसको एक हाईलाइट किया गया है, उसमें क्या है? जलन। जलन। जब इस पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा। पहला फैमिली में पहला मर्डर हुआ। हालेलुया। भाई भाई के बीच में वो चीज नहीं रहा और इसका कारण बना जलन। जलन। हालेलुया। हालेलुया। ये जलन की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो आपको बहुत सारे बुरे चीजों को करने की ओर अगुवाई कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप इससे अगर ग्रसित हो जाएंगे, अगर इसके अंदर अगर आप रहेंगे, और मैं इस बात को समझता हूं प्रभु के प्रियजन की आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इस चीज में जो जलन की बातें है, इस चीज से आप परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी के साथ किया होगा या मेरे अंदर कुछ है ऐसा विचार या सोच है, तो आज और अभी उस व्यक्ति के साथ आप क्षमा मांगिएगा। और अभी जब आपके जीवन में लगेगा वचन को सुन के अगर मेरे लाइफ में ये बातें है तो उसे छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी बात को अगर हमारे बीच में लाता है तो इस बात के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु के प्रियजन की वो अपने जनों, अपने बेटे बेटे के जीवन में वो चीज को वो देखता है, तब उसके अनुसार वो उस तरीके से बातें करता है। हालेलुया। 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 जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया बोलिए। वाह, सब जाग गया है। हालेलुया। हालेलुया। फ्राइडे मीटिंग से सबको चालाक हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। वो खोएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खोने वाला मसीह मत बनिए, पाने वाला मसीह बनिएगा। इसका पहला वचन जो परमेश्वर इस विषय के ऊपर आज हमें सिखाना चाह रहा है, पढ़िएगा से। क्योंकि नीति वचन 6:34 पहला वचन। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। बोलिए, वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। नहीं दिखाता है। हालेलुया। जलन की आत्मा एक ऐसा आत्मा है कि वो क्या करने के लिए विवश करता है? पलटा लेने के, बदला लेने के लिए। हालेलुया। 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 आज ये आत्मा, ये बहुत अफसोस की बात है कि प्रभु की कलीसिया में भी कार्य कर रहा है। घर में तो कार्य करता ही है, दोस्तों में कार्य करता है, रिश्तेदारों में कार्य करता है। हालेलुया। देखिएगा, जब एक पड़ोसी घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ अच्छा चीज खरीद लिया तो आपके मन में भी देख देख के खुशी नहीं होगा, आपके मन में उसके प्रति क्या होगा? दूसरा विचार आने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ रहने वाला कोई दोस्त, आपके साथ जो पढ़ के हुआ, वो आगे निकल जाएगा और आप कहीं पीछे रह गए तो आप उसके साथ वो मित्रता हमेशा बना के नहीं रख पाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये कुछ बातें तो संसार में है, ये बातें अच्छा लगता है, लेकिन कलीसियाओं में कैसे होती है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब वो पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। नहीं दिखाता। हालेलुया। हालेलुया। जब कैन ने हाबिल को मारा तो वो रिश्ता देखा, वो रिश्ता को देखा कि वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। कोमलता तो
नहीं दिखाया। सिर्फ कारण था कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया था, केन के भेंट को ग्रहण नहीं किया था। इसी बात से वो अपने छोटे भाई से जलन रखने लगा। देखिए, जलन की आत्मा उसे बदला लेने की ओर ले गया, वो पलटा लेने के लिए ले गया, और अपने भाई को मारने में उसे कोई भी कोमलता नजर नहीं आया। वो ये नहीं देखा जो बचपन से मेरे माँ बाप आदम हवा ने जो सिखाया होगा, जो बलिदान करना सिखाया, परमेश्वर के सामने भेंट ले जाना सिखाया होगा, इस चीज को बताया होगा कि उसने जब पाप करके आदम हवा अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए होंगे, उसने कहा तो परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रिय जन, वो जलन ही कारण था जो उसने हाबिल को मौत का कारण बना। आज कितने भाइयों में, घर और परिवार में ये आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। जब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा तो आज भी संसार में वो रीति चालू है। वो ये नहीं सोचते थोड़ा सा जमीन, थोड़ा सा धन के लिए वो भाई भाई को नहीं समझता है। वो किसी और की बात में आ जाता है। वो कभी पत्नी के बात में आ जाएगा, कभी और के पड़ोसी के बात में आ जाएगा, कभी दोस्त के बात में आ जाएगा, लेकिन अपने भाई को घात करने के लिए उसका हृदय मन कोमल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर कितना अच्छा वचन को वहां पर दिया कि वो कोमलता नहीं दिखाने वाले हैं जो लोग जलन को अपने अंदर रखते हैं। और जलन एक ऐसी आत्मा है जो पता नहीं चलता है, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अंदर वो चीज कार्य करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसको देखिएगा, उससे आप बात कीजिएगा, आप उसके साथ जब रहिएगा तो कहीं ना कहीं उसकी बातों से वो आपके साथ सहमत नहीं होता है। हालेलुया। कलीसिया में कैसे कोई अच्छा प्रचार करने लगा तो कोई देख के उसको जलन हो जाएगा, कोई अच्छा गीत गाने लगा तो उसको देख के कुछ लोग जलन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई पीछे से आगे आके अगर पास्टर उसको दे दिया तो माँ बाप बोलेंगे मेरे बच्चों को जगह नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। कोई लीडर आ गया, चर्च में लड़ाई किस बात का हो रहा है? इसी जलन की आत्मा के कारण आज कलीसिया भी ग्रसित है। किसी को अगर दान वरदान मिल गया तो वो उससे सामने वाले को वो पचा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज रिश्तों का मर्डर बहुत तेजी से होता है। प्रभु के प्रिय, ये परमेश्वर आज के दिन हमें इस बात को बताना चाहता है किस तरीके का आत्मा हमें नाश कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कुछ घटनाक्रम हमारे लाइफ में चलते रहता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर है, लेकिन वो चीज वो कार्य करते हुए आपको अगुवाई करता है। आप कभी भी जो लोगों से आपका पटरी नहीं खा रहा उसके बारे में उसको सामने बोलिए, उसके सामने में उसका रिएक्शन देखिएगा, सही नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा बात में। उसका कोई तारीफ कर देगा, वो उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ चलो ठीक है तो क्या है तो अपना घर में है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में पास्टर में भी इस आत्मा कार्य कर रहा है। उसका में ज्यादा भीड़ है, मेरा में कम भीड़ है। हालेलुया, हालेलुया। वो वहां जाके सेवकाई कर रहा है, वहां जाके बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ये भी सारा चीज हो रहा है। मैंने कहा, एक बात को कहा, कोई बोने वाला है, कोई सींचने वाला है, कोई बढ़ाने वाला है। ये हो नहीं सकता कि अगर आप प्रभु के लिए बोना स्टार्ट कीजिएगा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा नहीं। लेकिन बीच में शैतान क्या खेल खेलता है कि जलन रख। हो सकता है आप जिसको चर्च लाए हैं, ध्यान दीजिएगा, हालेलुया, हालेलुया। आप जिसको चर्च लाए हैं वो आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की बातों को गंभीरता से, मैं जब बपतिस्मा लिया था मेरे साथ
7 भाई लिए थे। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से 6 तो संसार में लौट गए, फिर एक मैं ही बचा जो परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ा। लेकिन प्रभु का प्रिय जन, ये बातें हमें कहां कितना घातक नुकसान पहुंचाता है आज आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप इस चीज में अगर रहिएगा, आपका आत्मिक जीवन को वह जलन क्या है, जला के रख देगा। आपके आशीषों को खत्म कर देगा। आपकी परमेश्वर के प्रति जो इच्छा है उसे वो रोके रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो रूप और रंग को नहीं देखता, वो किसको देखता है? बोलिए, किसको देखता है? हमारे हृदय को देखता है। आप रूप और रंग से किसी को आप जज नहीं कर पाइएगा। क्या संगीता, जज कर पाएंगे? कोई हमको देख के जज नहीं कर पाएगा इसके अंदर क्या चल रहा है। आपको देख के कोई जज नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चीज कंटिन्यू हमारे अंदर कार्य करते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी बढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। छुटकारा आपके घर में मिल नहीं रहा, आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। वो बीमारी आपके जीवन से नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि एक ही घर में रह के आप एक दूसरे से जल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं चर्च के सारे लोग, चर्च आना काफी नहीं है। चर्च आके आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, यह गवाही बनना चाहिए। कलीसिया में आप सालों साल 10 साल बिता दीजिए, अगर आप बदल नहीं पाए 10 साल में, तो आपका 10 साल बेकार गया। गया कि नहीं गया? यस। क्योंकि आपने गलत चीजों को या सही चीज का बात गया था, लेकिन उसको आपने पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लिया। आप प्रभु से प्रार्थना करने के बजाय उसको आप दूसरे तरीके से आप उसको अपने जीवन में उपयोग करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्यों बोला, जो जब बोया जाता है हमारे हृदय में तो सींचा भी जाएगा यस, पवित्र आत्मा के द्वारा। यस, हालेलुया, हालेलुया। और ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर बढ़ाए नहीं। आज अगर कितने लोगों को वहां से यहाँ लेके आया तो आपको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यस। आपका पहचान पहले क्या था कुछ साल पहले? आज आपकी पहचान किस रूप से हो रही है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उस आत्मा में रहिएगा तो परमेश्वर आपकी पहचान को कहां ले जाएगा? बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा? Yes. लेकिन कुछ लोग वही चीज में थे लेकिन बढ़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये चीज उनके जीवन में नजर आया होगा। कोमलता नहीं दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ कहने से पहले, कुछ सोचने से पहले वो सोचेंगे नहीं कि ये चीजों मैं कर रहा हूं मेरे आत्मिक खुद के जीवन के लिए बर्बादी का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाइबल बहुत सारा उदाहरण देती है जो मैं आज आपको बताते जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला हम लोग केन और हाबिल के बारे में देखे, जलन के कारण उसने कोमलता नहीं दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो नहीं दिखाता है। जो जलन रखते हैं वो कोमलता नहीं दिखाते हैं। श्रेष्ठ गीत 8 का 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दय है। और ईर्ष्या, बोलिए उस लाइन को, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दय है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। ईर्ष्या को किससे तुलना किया गया? वो कब्र के समान है।
हालेलुया। किसी भी चीज को लेकर अगर मेरे अंदर में ईर्ष्या है, ईर्ष्या मतलब जलन का चीजों को लेकर है, हालेलुया, हमें ईर्ष्या है उससे, हालेलुया। हालेलुया। कोई अगर अच्छा पहन के आ गया, अगर आप उसके ड्रेसअप में नहीं है तो आपको अगर बोलेगा देखिए हम अच्छा, तो उसको भी आप सही से रिप्लाई नहीं दीजिएगा। बाद में आके देखिएगा अरे वो तो बनता है, वो तो बनती है, इस तरीके का रिप्लाई आएगा, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस कोमलता के साथ आप आंसर नहीं दीजिएगा, ना सच में आज आप अच्छे लग रहे हैं। प्रभु का प्रिय जन, या क्यों कहा कब्र के समान ईर्ष्या का वहां पर ले जाएगा आपको। ठीक है, जहां कब्र में आप जाइएगा वहां पर सिर्फ दुर्गंध ही दुर्गंध नजर आएगा, हालेलुया। हालेलुया। वहां अच्छा सुगंध नहीं आएगा। ईर्ष्या रखने वाला का हृदय और बात और उसका बात को सुनिएगा तो वो दुर्गंध देने वाले के जैसा होगा। वो अपने सिवाय और किसी के पक्ष में अच्छा नहीं बात करेगा, हालेलुया। हालेलुया। वो अपने सिवाय और किसी के पक्ष में अच्छा बात नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। एक घटना को और देखेंगे हम लोग, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 3 और 4 वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय 3 और 4 वचन। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इज़राइल मतलब कौन? याकूब। याकूब, हालेलुया। हाँ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि उसके वो बुढ़ापे वो यूसुफ से अधिक प्रेम करता था। हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। वो रंग बिरंगा क्या किया? अंगरखा मतलब अच्छा कपड़ा, डिजाइन, कलरफुल बनाया। हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो वे उससे बैर करने लगे। रुक जाओ, क्या करने लगे? क्या करने लगे? जब एक ही परिवार में देखिएगा या कलीसिया में देखिएगा और कहीं पर देखिएगा कोई किसी को ज्यादा मानने लगता है तो दूसरे लोग उससे बैर करने लगते हैं। होता कि नहीं होता? yes. आप घर में देखिएगा, अगर मम्मी पापा किसी बच्चे को साथ ज्यादा उसको दे रहा तो दूसरा बच्चा को अच्छा नहीं लगेगा। कलीसिया में अगर किसी भाई बहन को अगर आगे बढ़ के पास्टर उसको अगर जगह दे रहा है तो दूसरे लोग उससे जलन रखेंगे, बैर रखने लगेंगे। यहाँ पर यही हो रहा है। yes. हालेलुया। यूसुफ को अंगरखा मिला कलरफुल, वो क्या देख के उसके भाई बैर रखने लगे? कपड़ा देखकर। हम बोले ना अभी ड्रेसअप का बात क्यों बोले? लड़कों में कम होता, लड़कियों में ज्यादा होता है। हालेलुया। आप देखिएगा कभी आपके सामने कुछ लोग ऐसे आएंगे जो उस चीज का सही से रिप्लाई नहीं देंगे दिल से, हाँ ठीक है, हालेलुया। उसके भाई ने देखा कि अच्छा कपड़ा, कलरफुल कपड़ा यूसुफ को मेरा बाप दे रहा है, हमें तो देता नहीं है। और उसी के भाई यूसुफ से क्या करने लगे? बैर रखने लगे। हालेलुया। और बैर का नतीजा क्या हुआ? अपने भाई को बेचने में, गड्ढे में डालने में कोमलता दिखाए नहीं, एक कपड़ा के कारण। एक भाई जिसको पिता सबसे छोटा था उससे इज़राइल जो याकूब पे ज्यादा प्रेम करता था, और वहां पर सारे भाइयों के ऊपर जलन की आत्मा कार्य करने लगा और सब मिलकर प्लानिंग करने लगे कि इसको खत्म कर देंगे। देखिए जलन की आत्मा, मैंने क्यों कहा कि कब्र के समान इतना गलत वाला चीज होता है कि वो मृत्यु तक सोचने पे मजबूर कर देता है। हालेलुया। उसके भाइयों ने कोमलता नहीं दिखाया यहाँ पर कि मेरा छोटा भाई है उसको संभाल के रखे, बल्कि भाइयों ने मिलकर उसको गड्ढे में डाल दिया। अब देखा कि वहां पर वो रो रहा है, पूरा चिल्ला रहा है यूसुफ की
मेरे भाई लोग ऐसे काय किए, क्यों किया ऐसा। अब भाइयों ने सोचा कि यहाँ पर उसका आवाज कोई सुन लेगा, जान लेगा, उसको उठा के एक परदेसी के हाथ से बेच दिया और जाके झूठा कहानी बना दी। उसका अंगरखा को लिया, वही कपड़ा जिसके देखकर उसको जलन आया था उसी को लेकर अपने बाप के पास जाके झूठी कहानियां बना दी कि जंगली जानवर आया और उसको खा गया। सोचिए कितना डेंजरस है बैर किसी से रखना या जलन रखना। हालेलुया, हालेलुया। उसको दिमाग में सिर्फ ऐसे चलता है उसका कैसे हम नुकसान करें, कैसे उसको हम बदनाम करें, कैसे उसको हम जो ऊपर जा रहा है उसको नीचे लाएं। हालेलुया, हालेलुया। यह बाइबल की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जलन के ऊपर हमें दिखाती है कि इसका परिणाम क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूसुफ के जीवन से एक अच्छा बात है, जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। आमीन। लेकिन उसके भाइयों का स्वभाव देख के पता चलता है कि वो वाला आत्मा आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी में प्रभु के प्रिय जन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 18 पढ़िएगा, क्या लिखा है। क्योंकि वह जानता था क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। कौन जानता था? पिलातुस। पिलातुस जानता था कि यीशु को यहूदी लोग जितने भी धार्मिक गुरु थे किससे पकड़वाया? डाह के कारण। किससे पकड़वाया? डाह के कारण। डाह के कारण। देखिए यहाँ पर भी क्या आया? डाह, जलन। जलन के कारण पकड़वाया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके दुकान बंद हो रहा था यीशु के कारण। उनका झूठा जो बनावटी एक जो धार्मिक नियम था इसके विरुद्ध यीशु मसीह ने खुलकर विरोध किया। हालेलुया, लोग लाखों के लाखों भी लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग उसके पीछे होते जा रहे हैं। कोई भी वहां के यहूदी धार्मिक जो फारसी थे, जो सदुकी थे, उसको लोग पूछ भी नहीं रहा था। जो इतने सालों से वो लोग सिंहासन पर बैठे हुए थे, लोग उसके सामने आके झुकते थे, लोग उसको प्रणाम करते थे, अब वो सब यीशु के पीछे नजर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पिलातुस जान गया क्योंकि वो रोमी था, रोमी से यीशु मसीह कुछ लेना देना नहीं था। हालेलुया, इसीलिए पिलातुस ने लास्ट में हाथ धो दिया कि इसका मृत्यु, इसका लहू का कारण मैं नहीं दोषी होऊंगा। वो समझ गया था कि ये सारे जो धार्मिक गुरु हैं, जिसने उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं इस साल मेरे पास वो अधिकार है कि मैं साल में किसी एक कैदी को छोड़ सकता हूं। तुम बोलो मैं किसको छोड़ो? उसने बरअब्बा डाकू का नाम लिया, यीशु को नहीं नाम लिया। जलन के कारण जो व्यक्ति भलाई करता गया, जो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, जो लोगों के लिए चंगाई दिया, जो मछली और रोटी तक खिला दिया, उसके प्रति सिर्फ डाह के कारण उन लोगों ने यीशु को क्रूस तक ले गए। सबका इंड कहां हो रहा है? मृत्यु तक जा रहा है ना। यस। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस जान गया था कि ये लोग डाह के कारण, जलन के कारण ये लोग यीशु के साथ ऐसे कर रहे। उसमें कोई भी दोष, वो 3 जगह खड़ा हुआ जाके, कोई उसके ऊपर दोष नहीं लगा, निकाल सका कि उसे क्रूस की मृत्यु दी जा सके। पिलातुस उसको बचाना चाहता था, बोला ठीक है जा से वे कोड़े खिला के मैं छोड़ देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सिर्फ जलन के कारण यीशु को उन लोगों ने दोषी, जो एक डाकू खड़ा था, एक यीशु खड़ा था। चुनाव उन लोगों किसका किया? डाकू को छोड़ दिया जाए। जो रोमी शासन का विरोध करने वाला था उसे उन लोगों ने छुड़वाया। जो भलाई करने वाला था, जो लोगों के लिए अच्छा सोचता था, जो प्रेम करने, जो परमेश्वर का सच्चा संदेश सुनाता था, सिर्फ डाह के कारण वो पकड़वाया गया, इतना सता हुआ और वो क्रूस तक गया। हम इसको परमेश्वर की योजना में ला सकते हैं, लेकिन इसका घटनाक्रम में ये बातें देखेंगे तो वो डाह नजर आएगा आपको। वो जलन की आत्मा देखिए
किस तरीके से यीशु के विरोध में कार्य कर रहा था। आज अगर मसीह का प्रचार होता तो अन्य जातियां धार्मिक गुरु भड़कते क्यों हैं? क्यों भड़कते हैं? आज एरिया में लोग प्रभु को ग्रहण करने लगेंगे तो क्यों भड़कने, उनके अंदर जलन करने का लगता। हालेलुया, हालेलुया, मेरा देवी देवता, मेरा लोगों को इन लोग सब छोड़ के जा रहा है। हालेलुया, वो दुष्ट की आत्मा कैसे शांत बैठेगा? वो तो लोगों को भड़काएगा ना, भड़काएगा कि नहीं भड़काएगा? यस, वो डा चलेगा, वो गलत गलत बातें बोलेंगे, वो यीशु के विरुद्ध में, देखो वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यही कारण से मसीह लोग सताए जा रहे हैं, सिर्फ जलन की आत्मा के कारण। और कोई भी दोष वे लोग नहीं लिखा सकते कि मसीह और क्रिश्चियन लोग जाके कहीं भी बुराई किया। लेकिन ये डाक के कारण आज समाज में, सोसाइटी में लोगों को, मसीह लोगों को, पास्टर लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है। आज यहाँ पर देखिएगा, अगर बगल कोई पर्व त्योहार हो जाएगा, उस समय किसी को हल्ला नजर नहीं आएगा। लेकिन हम अपने घर में भी करेंगे तो सामने वाला को डिस्टर्ब होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वो जलन है। आप किसी को भी ऐसे तरीके से आप देख के आप छोड़ नहीं सकते। जलन वाला जो बातें है प्रभु के प्रियजन, वो हमें एक बात ये, हमें वो बर्बाद करेगा लास्ट में। जितना जल्दी आप इस चीज से छुटकारा पाइए, उतना आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को आप देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इतने सारे बावजूद करते करते भी क्रूस ने कहा, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बोला कि नहीं बोला? yes. पहला वाणी उसका यही था, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें तो प्रभु पिता तू क्षमा कर। अगर यीशु क्षमा नहीं मांगता तो उसका पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु क्षमा नहीं करता तो सारे जगत के लोग आज दोषी होते। हर एक लोग पापी होता, और पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु के प्रियजन, जब आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, जब आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, आपकी कुछ बुलाहट है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में कार्य करता है, तो यह भी कार्य करना स्टार्ट कर देगा। कैसे कार्य करेगा? इसलिए परमेश्वर बोलता, जब तुम बढ़ो, हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं। ये प्रार्थना में प्रभु बोलता है, दीन बनने के लिए। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा उतना आप दीन बनिए। हालेलुया, हालेलुया। उतना आपको नर्म स्वभाव में आना है। घमंडी और अहंकारी स्वभाव अगर हमारे अंदर रहेगा, अगर हम सोचेंगे कि ये मेरे द्वारा है, मेरे किया, मैं कर रहा हूं, तो ये सारी बातें उसका जीवन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि एक बात को समझिएगा, जो स्पिरिट आपके अंदर है वही स्पिरिट फॉलो करेगा सिर्फ के जीवन में। अगर पास्टर और लीडर के अंदर वो जलन की आत्मा कार्य करेगा तो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। अगर ये मैं सपोर्ट करूंगा कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, उसको देख के तुम बोला ना, उसको देख के किया ना, उसको देख के तुम बोला ना, अगर मैं इस बात में सपोर्ट करने लगा हूं, प्रभु के प्रिय याद रखिएगा, वो आत्मा अगर मेरे अंदर कार्य करेगा, आपके अंदर तो ज्यादा कार्य करने लगेगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं, किस काम के लिए आया? घात करने, चोरी करने और घात करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा जो डर और जलन की आत्मा है, वो सिर्फ आपको नाश करेगा। अगर ये चीज आपके परिवार में है तो आप एक दूसरे को आप समझाइए कि ये चीज ना करे। बहुत सारे बढ़ोतरी, बहुत सारी चीजें वो रोक के रखा है।
अगर आपके घराने में परमेश्वर आपको चुना है तो वो चीज आपके हृदय और मन में नहीं होना चाहिए। वो डर, वो जलन की आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं शरीर की दशा में हूं तो शरीर इस चीज को वाह ही चाहेगा। हालेलुया। मेरा मन कहेगा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं तेलीडी गया था, एक परिवार ने बुलाया था, बहुत दिन से बुला रहा था कि पास्टर आइए आइए। तो कल मैं गया वहां पर, एक जीवित घटना पर इसको लेके कोई खुश, मैं जो गवाही बताऊंगा उसको लेके कोई ज्यादा मन में ज्यादा नहीं बोलिएगा कि अच्छा हुआ। हालेलुया। अगर आप ऐसा बोलते तो आपके अंदर भी जलन की आत्मा है। मैं जिस परिवार में तब गया था, उस परिवार का एक लड़की जो है वो बता रही थी कि भैया हम लोग जहां तेलेडी में पहले जमीन लिए थे, जिस परिवार के साथ हमारा लेन देन हुआ था वहां कुछ मतभेद या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा जिसके कारण हुआ और वो जमीन हम लोग वहां से नहीं लिए और केस मुकदमा तक बात गया, वहां तक वो पैसा अभी तक रिटर्न नहीं आया। ये बात मैं बता देता हूं, लेकिन इसका मैं रिप्लाई जब देखूंगा तो मैं बहुत कस के डांटूंगा अगर गलत रिप्लाई जीवन में अगर आपके लाइफ में आया, जो 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 लोग उसमें शामिल थे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बोल रहे थे कि जो उसका माँ है, जिसे जमीन हम लोग लेने वाले थे, उसका माँ केस मुकदमा हुआ, पैसा वो लोग दिया नहीं, तो हम लोग उस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आगे परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। तो मैं कल बैठ के इसी बात को सोच रहा था, लेकिन मेरा मन इस बात में बार बार बोल रहा था कि अच्छा ना हुआ, लेकिन मेरा दो विचार मेरे मन में चल रहा था, ये गलत है, ये सोच ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर ये सोच को करने के लिए ही मना किया। हम किसी भी परिवार जो बर्बाद हो रहा है उसके लिए हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से क्षमा कर और उन्हें सही बुद्धि और ज्ञान दे कि तेरी ओर मुड़े और तिससे छुटकारा और आशीष पाए। जो आपके साथ बुरा किया है, हालेलुया, हालेलुया, उसके परिवार के लोगों ने गाली तक उसका बेटा लोग दिया, तो वो बता रहा था कि वो उसकी माँ जो है वो आके वही अंजलि नाम है उसको बोलती थी कि मेरा बेटा तो जीत गया, केस हुआ जो पैसा नहीं दिया तो लोग को लगा जीत गया, हम नहीं देंगे, उन लोग को नहीं देंगे, उसका बाप को भी नहीं देंगे, उसका बोली था। हालेलुया, उसका माँ आके बोलती थी। परमेश्वर उस परिवार को आशीष करे, अब बुद्धि दे। हम लोग कलीसिया इस समय इसी जगह से मैं घोषणा करा परमेश्वर इस परिवार को बचा ले। आमीन। उस जो बोल रही थी जो लेडीज, एक रात ऐसा हुआ कि उसका पूरा पैरालाइज मार दिया, रात को रोना धोना हो गया पूरा। वो बूढ़ी औरत है, हम लोग देखे हैं, उसका शरीर पैरालाइज मार दिया। उसका एक जो बेटा था उसको शुगर हो गया है, वो डॉक्टर के पास दौड़ रहा है। उसका जो बाप है वो भी बूढ़ा है, उसको शरीर में लगता है कुछ चीज चलता है। अब पूरा उस मोहल्ला में ये हल्ला हो गया कि इन लोगों ने पास्टर को गाली दिया है इसलिए ऐसा हुआ। मुझे नहीं मालूम है, परमेश्वर क्षमा करे इस चीज को, घटना को मैं सुन के खुश नहीं दुखी हुए। एक बूढ़ी औरत है, हम लोगों का सिर्फ वो 3.5 लाख रखा है, ज्यादा नहीं रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 3.5 लाख किसी के जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा है। नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है प्रभु के प्रिय जो विनाश का कारण हम खुद बनते हैं। उस परिवार में परमेश्वर अनुग्रह करे और जो लोग पैरालाइज हमारा हुआ है उसे परमेश्वर चंगाई दे। कोई जाए वहां पर, परमेश्वर के जन लोग जाए, मौका मिलेगा तो। लेकिन ये घटना, इस बात को देखिए, परमेश्वर एक बात को नहीं बोलूंगा परमेश्वर उससे बदला लिया, लेकिन ये चीज जो वो लोग किया था, ये नहीं सोचा था कि हम लोग सही चीज में हम लोग खड़ा थे। हम लोग डिमांड बस यही था कि हमारा पैसा हमें रिटर्न कर दीजिए। हम लोग को वो जमीन नहीं चाहिए क्योंकि आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है। लेकिन उन लोगों चीज को दबाने की कोशिश किया। बहुत तरह का बात है, आज जानते हैं कोर्ट कचहरी का लंबा कितना प्रोसेस होता है, जमीन का खासकर। हालेलुया।
ऊपर बाथरूम उनको दिखाई। ऊपर ले जाइए, ऊपर। संजय थोड़ा सा दिखाओ। तो परमेश्वर के प्रियजन, इस बात को जब मैं सुन रहा था, परमेश्वर हृदय में इस बात को बता रहा था, एक मन हो रहा था कि मन कर रहा था मेरे साथ ऐसा किया ना, अच्छा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर गहराई से सोचिएगा, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो आप उससे ज्यादा दोषी, परमेश्वर की नजर में दोषी होइएगा। यीशु ने वहां क्षमा किया था, याद रखिएगा। आपका सताने वाला अगर आपके नजर के सामने नाश हो रहा तो उसे आप बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी छुटकारा मिलेगा। दूसरे के खेत को तुम सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यही चीजें, वही वो बातें हैं जो प्रभु के प्रिय याद रखेगा। हम किसी के साथ कोई हमारे साथ जलन रख रहा है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार है दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना, प्रेम करना परमेश्वर के तरीके से, ना कि इस बात में आनंदित होता करे इसने मुझे कल ऐसा कहा तो देख उसके साथ ऐसा हो गया। ये सही अप्रोच नहीं है मसीहों का। लेकिन जलन की आत्मा, डाक की आत्मा आज इतना कार्य कर रहा है कि मसीह लोग मने मने खुश होता है। आप तो खुश हो क्या? प्रभु आपका खुश हुआ? आपको तो खुशी मिल गया क्योंकि आपको सताने वाला शत्रु का बर्बादी हुआ। क्या परमेश्वर इस स्वभाव से खुश हुआ? हुआ? नहीं। लेकिन दिल में हाथ रख के बोलिएगा, प्रभु के प्रियजन, ये चीज हमारे जीवन में घटता कि नहीं घटता? हम लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया भी है और करते भी हैं जिससे परमेश्वर का आत्मा जब देखता होगा तो इस चीज को कभी पसंद नहीं करेगा। जब जहां पवित्र आत्मा है वहां जलन की आत्मा नहीं होना चाहिए। यही जब ऐसा विचार आए तो पुलिस का बात याद रखे, अपने शरीर को मारो और कूटो। हर एक वो कल्पनाएं, हर एक वो विचार को यीशु मसीह के नाम से बंदी बना के उसके चरणों में रख दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर बोलता है तुम चुपचाप रहो, मैं पलटा लूंगा। हालेलुया। पलटा लेना या बदला लेना हमारा कार्य नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने उस चीज को रखना है जो परमेश्वर की इच्छा में, जो वचन कहता है उसी के अनुसार हमारा और आपका जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं हम लोग बाहर जॉब करता हूं तो इस बात को देखिएगा, इस चीज को बहुत फेस करना पड़ता है और ज्यादा फेस करना पड़ता है। हालेलुया। इन दिनों में जब मेरा सैलरी बढ़ा तो कुछ लोग देखा सैलरी को तो कुछ लोग मने मने उसी दिन से नाखुश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन से वो नाखुश है, उनका बात और विचार और बोले दूसरे तरीके का हो गया। उससे पहले तक ठीक थे। हालेलुया, हालेलुया। जब देखा सैलरी में बढ़ गया इसका तो उसी दिन से वो नाखुश चल रहे हैं। तो नाखुश जब चलता कोई व्यक्ति आपसे अगर किसी बात से अगर रहेगा तो वो देखिएगा हमेशा टेढ़िया के बात करेगा। कुछ अगर सीधा भी बोलने जाएगा हाँ तो सही जवाब नहीं देगा। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं, आप देखिए, आप कीजिए, वो आपका काम है। हालेलुया। सही हो अगर पूछने जाइएगा ना तो आप रिप्लाई जो देगा वो खतरनाक मिलेगा। आमीन, आमीन। ये किसके अंदर में कार्य कर रहा है? ऐसे कौन जवाब दे रहा है? जलन के कारण। हालेलुया, समझे? नेहा के मम्मी जवाब सीधा न, तो इस सब चीज में हम लोग आएंगे। जब हस्बैंड कितनों बोले जवाब कैसे होना चाहिए? सीधा।
जब खाना मांगे तो दे तनी प्यार से, बैठा। अच्छा देते ही नहीं है, नया दे जाके देती है ना। हालेलुया। नहीं, मेरे नहीं रहने से तो देते हैं। देती है ना। हाँ चलिए, लेकिन वो बाहर के लोग हैं, अभी आगे आज अच्छा चीज सुनने मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बाहर है उसे परमेश्वर अभी आशा नहीं रखा है, जो अंदर है उसको आशा रखा। देखिए एक वचन आगे बहुत अच्छा आएगा, उसमें कुछ अच्छी बातों को मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब ये बातें मत्ती हुआ उत्पत्ति, यहाँ पर आ रही घटना को आप देखिएगा, उत्पत्ति 26 का 12 से 14 पढ़ेंगे। एक घटना को मैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ उत्पत्ति? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ? और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में वो 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा। और वो क्या हुआ? बोले सब मिलकर, यहोवा जब किसी को आशीष करता है तो क्या करेगा? बढ़ा। वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोग उसको कैसे देखेंगे? कैसे बढ़ गया? तो परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे हुए किसी को परमेश्वर अगर बढ़ाएगा तो उसको देख के हम लोग क्या करेंगे? हम इतना साल से चर्च आ रहे हैं, अभी आया है, वह 4 दिन हुआ, उसको ये जगह कैसे मिल गया? हाँ? संजय हंस रहा है। हालेलुया। 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 हाँ, उसको खाने के लिए, मतलब गाने के लिए पास्टर खड़ा करता है। हम लोग को इतना दिन से पास्टर खाने खड़ा किया, बुरा लगा था? बुरा लगता है कि नहीं लगता? उसको मौका दिया, वो 4 दिन का आया हुआ। आज हम लोग इतना पुराना है, हम लोगों को काहे ना मौका मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ तो देखिए, कुछ बातें पास्टरों का भी गलती है कि वो लोग पक्षपात करते हैं चर्च में। हालेलुया। ऐसा नहीं कहूंगा कि पक्षपात नहीं करते, वो लोग भी गलत काम करते हैं चर्च में। गलत काम ऐसे करते हैं कि जो उसका बात मानेगा उसी को जगह देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बात नहीं मानेंगे उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये बात परमेश्वर ने, मैं इस बात को बता रहा हूँ, जब इसहाक जब बोया, बढ़ने लगा, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? बढ़ाया। बढ़ाया। हालेलुया। उसके बाद और उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी उन्नति होती चली गई। होती चली गई। हालेलुया। संजय 5000 में था, फिर बढ़ा, आज 12000 में। कोई जल रहा है कि नहीं जल रहा है? देखो जल रहा है। अब जिसको परमेश्वर बढ़ा रहा है, लोग दूसरा को दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे मिल रहा है? भाई गाड़ी से घूम रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है कि नहीं? हाँ। इन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, दूसरा को बेचैन है। हालेलुया। हालेलुया। ये इतना अच्छा से कैसे था? पहले तो पूरा घूमता था, पहले तो एकदम उसका बदनामी नजर आता था, पहले दोस्ती यारी आता था, पहले माँ बाप उसको बहुत सारा चीज को शिकायत करता था। आजकल बहुत अच्छा से रह रहा है, तो लोगों को इसमें प्रॉब्लम होने लग रहा है। जब इसहाक को परमेश्वर ने बढ़ाया, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, और बहुत से दास दासियां हो गई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। पड़ोसी में फ्रिज आ गया, गाड़ी आ गया, स्कूटी आ गया, उसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तब पत्नी कहाँ? लड़ाई स्टार्ट। हमको भी चाहिए, हम भी लेंगे, हम भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पड़ोसी का अगर बगल से अच्छा साड़ी पहन के निकला है तो उसे बोला है हालेलुया। हालेलुया। अब वो लड़ाई झगड़े का कारण खुद के परिवार में स्टार्ट हो गया। प्लानिंग परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरे को देखकर आप अपने अंदर में वो इच्छा को मत जताइए। जब परमेश्वर का समय होगा आपको भी देगा।
किसी को जल के या करके, वो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति गलत काम करता है, वो गलत पैसा कमाया और वो उसी तरीके से फ्री ले रहा, बहुत सारी चीजों को ले रहा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई पास्टर के ऊपर में आता, पास्टर अगर अच्छा करने लगे, वो अच्छा घर मिल गया, अच्छा गाड़ी से घूम रहा है, उसे वो अच्छा प्रचारक हो गया, उसे परमेश्वर ने बढ़ाया, उसके लोगों में अच्छा अच्छा भीड़ होता है, वो अच्छा जगह में वो जा रहा है, तो लोग उसको देख के तरह तरह की बातें करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये नहीं देखेंगे वो व्यक्ति एक समय में कितना दुख उठा के, कॉम्प्रोमाइज करके, अपने घर परिवार अपने लोगों से अलग हटके परमेश्वर उसे कितना जगह में खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। उसका वो बढ़ोतरी को देखेंगे, वो गाड़ी से घूम रहा है, लेकिन कभी जो पैदल घूम रहा था तो नहीं देखने आए थे। लेकिन वो जब अच्छा रहने लगेगा तो उसके बारे में लोग बात करने लगेंगे। ये सारी बातें प्रभु के प्रिय, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिलिस्ती देख के उससे डरने लगे। परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसे महान व्यक्ति कर दिया, वो धनवान हो गया, उन्नति होते चला गया, वो उन्नति करने लगा, लेकिन डा कौन कर रहा है? फिलिस्ती लोग कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कलीसिया निर्माण हो रहा है, कलीसिया बढ़ने लगेगा, लोग आने लगेंगे, तो अगल बगल लोग ढा करने लगेंगे, अरे ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, अलग ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कोई व्यक्ति इतने सालों से बंधन में था, इतने सालों से दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, इतने सालों से वो परेशान था, और यहाँ आकर उसे छुटकारा मिल रहा है, वो उसको नजर नहीं आएगा। वो आदमी नशे में था, वो गलत कामों में था, ये चीज में उसको नजर नहीं आएगा। वो क्या बोलेंगे? धर्म परिवर्तन कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो परिवार दुख में था, जब चारों तरफ से सताया गया था, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा था, जब वो कलीसिया गया, चल गया, परमेश्वर का दया उसके ऊपर हुआ, और वो विश्वास के साथ जब प्रभु को पीछे आने लगा, तो लोग उसके बैरी हो गए। फिलिस्ती लोग इसहाक का बैरी हो गए। किसके कारण? जलन के कारण। जलन के कारण। हालेलुया। हालेलुया। वो डाह के कारण ऐसा करने लगे। हमारे बीच में अगर परमेश्वर किसी को बढ़ा रहा है, कलीसिया में किसी को उठा रहा है, आत्मिक जीवन और या सांसारिक जीवन में, कभी भी आप उसके पीछे आप गलत चीज या गलत बातों को मत कीजिएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, याद रखिएगा। हालेलुया। 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 उसी तरीके से आप निकालेंगे दानियल 6 का 3 से 5 पढ़ेंगे। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आप उसके विरुद्ध क्या करने लगे? दोष ढूंढने लगे। दोष ढूंढने लगे। अब कैसे हुआ देखिएगा। दानियल एक गुलाम था, उसे बंदी बना के लाया गया था। हालेलुया। 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 एक गुलाम व्यक्ति उस राज्य में अच्छा स्थान पा लिया। अब उसके लोग जो वहां पहले से थे, वे लोग उसके ऊपर क्या फंसाने का षड्यंत्र करने लगे। जलन का आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। एक गुलाम व्यक्ति, एक बाहर देश का व्यक्ति आके मेरे राज्य में राजा का प्रिय हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां के जो चालाक लोग थे, चतुर लोग उसको बोला जाता है, चालाक और चतुर लोग जो थे, अब दानियल में दोष ढूंढने लगे। किसी तरीके से उसके ऊपर गलती निकाले, किसी तरीके से उसको हम फंसा दे, किसी तरीके राजा के नजर में उसको बदनाम कर दे, ताकि वो गुलाम बढ़ ना सके। लेकिन दानियल के अंदर उत्तम आत्मा था। आप कहीं दानियल की पुस्तक में नहीं पढ़िएगा कि दानियल उसके विरोध में, जो लोग उसको फंसाना चाहते थे, उसके विरोध में एक भी स्टेटमेंट गलत दिया।
हालेलुया। हालेलुया। वो शेर के मांद में बिगा गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा था। वो 3 बार बाद उसका रूटीन था प्रार्थना करना। वह परमेश्वर के सामने सारी बातें करता था, लोगों के सामने नहीं करता था। कितना अच्छा हैबिट है। हालेलुया। परमेश्वर करे ये वाला हैबिट सबके अंदर हो। अपनी बातें जरूर वो मेंटली या फिजिकली वो ट्रेस होता था। जब वो अगल बगल से बातें सुनता था जरूर उसको बुरा लगता था। हालेलुया। लेकिन वो जाके किसी व्यक्ति को पकड़ के बैठ के सदरक में से अबेदनगो के साथ बैठ के दुख या रो नहीं रहा था। कहीं पढ़े थे बाइबल में? वो 3 समय जाता था, प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति में बैठता था और अपने इजराइल का जो परमेश्वर है उसके सामने सारी बातों को कहता था कि प्रभु ऐसी बातें चल रही है, प्रभु ऐसी बातें है, तू देख रहा है, तू जान रहा है, तू समझ रहा है, परमेश्वर तू इसका न्याय करना। कहीं नहीं बोला वहीं पर जाके वो। आज हम 10 जगह जाके बात करते हैं, इसीलिए हम बदनाम होते हैं। शैतान आपको फंसा दिया कि नहीं? फंसाया? फंसाता है कि नहीं फंसाता है? अगर यही आप बात जो आपके दिल में आपके मन में गुजर रहा था सिर्फ प्रभु को बताते तो। हालेलुया। 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 परमेश्वर करे ऐसा आत्मा सबके अंदर, जो उत्तम आत्मा दानियल के अंदर था। कैसे बोला? दानियल के अंदर उत्तम आत्मा कार्य कर उत्तम आत्मा कार्य कर रहा था। हालेलुया। उसके अंदर डाक की आत्मा नहीं कार्य, जलन की आत्मा नहीं कर रहा था, क्रोध या बदला लेने वाला आत्मा कार्य नहीं कर रहा था। उसके अंदर वो आत्मा कार्य कर रहा था जो सिर्फ परमेश्वर के सामने बात मानने वाला था। अगर प्रभु मेरे साथ है तो याद रखिए आपको किसी की जरूरत नहीं। आपके हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम आप प्रभु के सामने बोलकर उसको सॉल्व करना सीखिए। आप बहुत सारे पाप करने से बच जाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कोई लोग कहता है कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरी गलतियां निकालते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलिए, बोलते हैं यस। कि मेरा पीठ पीछे लोग मेरी क्या कर रहे हैं? बुराइयां कर रहे हैं, गलतियां, बोले गलतियां निकालते हैं। हाँ, बोलिए, पीठ पीछे मेरे लोग गलतियां निकालते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था ना कि बुरा चीज निकालने वाला कोई है। कम से कम वो चीज को तो निकाल रहा है कोई। अपने प्रतिद्वंदी कोई आपके अगर कमी घटी निकाल रहा था तो कहते कोई कहावत है, उसका बगल में पड़ोसी में रखिए। यस। आपको अपनी नजर में समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई अगर इंडिकेट कर रहा है तो आपको समझ में आएगा। हाँ, कोई उसको अहंकार और घमंड में लेने के बजाय उसको अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो बहुत सारी बातों में आप प्रभु के करीब नजर आइएगा। कोई तो अगर कोई लोग मेरी बुराइयां निकाल रहा है, अगर गलतियां निकाल रहा है तो अच्छा बात है ना। वो अच्छा चीज तो नहीं निकाल रहा है, मेरा गलत चीज को निकाल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उससे मेरा स्वभाव उसके प्रति गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी जान के ऐसा लगता है कि अगर आप जानते हैं कि व्यक्ति मेरे विरोध में गलत गलत बात बोला, लेकिन फिर भी आप उसके साथ सही ट्रीट कर रहे हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को बता रहा है। घटना को आप देखिएगा, लूका में जब आप पढ़िएगा उस घटना को, हम लोग जानते हैं 15 अध्याय 29 और 30 वचन, जहां पर उड़ाव पुत्र का वहां कहानी है, उसको पढ़ लेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। बड़ा पुत्र जब आया, पूरा वहाँ उत्साह हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। उसका छोटा बेटा जब आया, बाप ने पूरा बोला पार्टी बनाओ, एकदम पूरा एकदम बछड़ा लाओ, काटो, अंगूठी पहनाओ, सारा चीज उसके लिए किया। हालेलुया। हालेलुया।
अब खेत से काम करते करते बड़ा बेटा आ रहा है, और जब वो देखा पूरा हल्ला हो रहा, बाजा बज रहा, तो उसका बोलना हुआ पढ़ो। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, इतने वर्ष से तेरी मैं सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, हाँ, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, मैं पार्टी मनाता, थोड़ा सा आनंद करता। हालेलुया। परंतु हाँ? जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति, यह पुत्र कैसे इंडिकेट किया गया, कैसे किया होगा उसको, ये पुत्र, ये ऐसे नहीं बोला होगा, तेरा ये बेटा, ये सामने दिखा के बाप को बोला होगा, है ना, गुस्सा में बहुत पार्टी मना रहा है ना, तेरा यही बेटा, यही जिसने तेरी संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दी है, वेश्याओं में उड़ा दिया, भोग विलास में उड़ा दिया, हाँ, तो उसके लिए तूने पहला हुआ बछड़ा कटवाया, पला हुआ बछड़ा कटवा दिया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा प्रभु के प्रिय। कभी कभी हमारा आत्मिक जीवन जो जलन होता है, जलन के कारण हम लोग किसी का आनंद या खुशी जो परमेश्वर की इच्छा में जो है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे हम कैसे लेते। इसका आत्मिक हमें शिक्षा क्या मिलता है, हमको याद रखिएगा। इस स्वभाव के कारण, इस बातों के कारण आप यहाँ देखिएगा कि जो कितने सालों से जो बाहर था वो अंदर आ गया, इसे आप समझिएगा, है ना। यस। छोटा बेटा गलत कितनों कारण से, कितने सालों से जो बाहर था वो आज अंदर आ गया, और जो जितनों सालों से जो अंदर था वो बाहर चला गया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो भूला हुआ था, जो भटका, जो पापी था, पश्चाताप करके इतने सालों से दूर था, वो आज परमेश्वर के साथ नजर आ रहा है। जो परमेश्वर के साथ इतने दिन समय बिताए, इस स्वभाव के कारण वो लोग बाहर चले गए। यही हमारा आत्मिक जीवन का दशा है। इसीलिए बोला गया बाइबल में कि अंत के दिनों में जो लाचार होंगे, जो गरीब होंगे, जो वेश्याएं होंगे, वे लोग परमेश्वर के पीछे आएंगे। इतने सालों से जो बेटा साथ में था, तो उसका स्वभाव बदलना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बेटा का स्वभाव बदलना चाहिए था, लेकिन वो इतने साल पिता के साथ रह के भी पिता की इच्छा को वो समझ नहीं पाया। ये जरूरी नहीं कि आप इतने सालों से, मैंने एक बात शुरुआत में ही कहा था, इतने सालों का मसीह मत बनिएगा अगर आप में जीवन में बदलाव नहीं हुआ तो। वो इतने सालों रह के भी, पिता के साथ रह के भी आज वो बात बोल रहा है जो पिता की इच्छा में नहीं था। पिता प्रेम करने वाला था, क्षमा करने वाला था, परमेश्वर पिता ये है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घमंड और जलन के कारण ये क्या हुआ, वो बड़ा बेटा रुस के गुस्सा करके बाहर चला गया। वो पिता को साथ रह के भी नहीं साथ था। लेकिन जो साथ नहीं था उतने सालों से, जो पिता का धन संपत्ति, अपना धन संपत्ति, अपना हक का ले गया, वो समझा कि मेरा पिता के घर ही उत्तम जगह है। कोई अगर पापी मन फिरा ले तो परमेश्वर से क्षमा करने में कभी देर नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर घमंडी इंसान जो कितनों सालों का नाम का सिर्फ अगर अपने नाम के आगे रेवरेंड पास्टर ये वो लगा दे, अगर घमंड रखे, परमेश्वर के रास्ते वो बाहर हो जाएगा। लेकिन लास्ट तक अगर कोई पश्चाताप करेगा, परमेश्वर बोला तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नाकू को मौका दिया कि नहीं दिया? यस। वो कितने साल बाइबल सुना होगा, कितने साल चर्च गया होगा,
कितने साल वो बपतिस्मा लिया, कितने साल हुआ होगा उसका? कभी नहीं। वही पल था उसके लिए, वही वो समय था, पश्चाताप किया सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, यही चीज होता है कि जब इतने सालों के बावजूद भी अगर हम पिता की इच्छा को नहीं समझ पाए तो हम परमेश्वर के राज से बाहर हो जाएंगे। और जो लास्ट तक भी आके पश्चाताप करेगा प्रभु को समझ के, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किया है, मैंने परमेश्वर से वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही सम्मान, वही रुतबा, वही सामर्थ, वही चमक परमेश्वर आपको लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा होगा वो चीज। आज हम किसी कारण से भी वो चीज खोए, अपना अभिषेक खो दिए, अपना आनंद खो दिए, अपना बुलाहट को हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से आपको प्रभु देगा। आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। उस हृदय और मन के साथ जाइए जैसे बूढ़ा पुत्र गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बूढ़ा पुत्र दीन होके गया। हालेलुया। अगर मुझे मेरा पिता अगर बाहर भी रखेगा, अगर वो नौकरों के साथ भी रखेगा तो हम तैयार हैं। प्रभु में जैसा भी हमें रखे, सेवा में मुझे कितनों तकलीफ उठाना पड़े, पिता की अगर इच्छा यही है तो मैं उसकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं दुनियादारी की चीजों में फंस के पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दो पड़ोसी आपस में बड़ा, वो लोग बोले, दो पड़ोसी की कहानी बताते हैं। दो पड़ोसी आपस में बड़ा दोनों दुश्मनी था, बहुत दुश्मनी था। तो एक पड़ोसी का क्या हुआ, एक दिन 10 लाख का लॉटरी लगा। कितना लाख का? 10 लाख। 10 लाख का लॉटरी लगा। तो जो उसे गुस्सा करता था, जलन करता था, वो बड़ी खुश हो गया। अरे 10 लाख का लॉटरी लगा, 10 लाख का लॉटरी लगा, पूरा खुश हो रहा है, पूरा हंस रहा है। तो कोई जाके पूछे, तुम तो उससे गुस्सा करता है, तुम काहे खुश हो रहा है? हालेलुया। जाके उसे पूछ रहा है, तुम काहे खुश हो रहा है? उसका 10 लाख का लॉटरी लगा, तुम तो उससे पूरा जलन रखता है, गुस्सा करता है। हालेलुया। वो पूरा हंस रहा है, पूरा खुश हो रहा है कि 10 लाख का लॉटरी लगा, 10 लाख का लॉटरी लगा। हालेलुया। वो व्यक्ति बोल रहा है कि इसको 10 लाख का लॉटरी तो लगा, लेकिन वो लॉटरी रात को भुला गया। हालेलुया। इसलिए वो खुश वो पूरा खुश है। मतलब जलन में नमक छिड़कना वाला काम किसको बोलता है? यही होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पूरा खुश है, लगा तो है लेकिन लॉटरी कहाँ है? तो रात को भुला गया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से खुश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये बातें कुछ एग्जाम्पल हमारे जीवन में सत्य साबित होता है, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ वचन मैं छोड़ रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यार 1-2 एग्जाम्पल जाऊंगा तो थोड़ा लेट, मैं 1 बजे खत्म करने वाला हूँ। इससे छुटकारा हम लोग कैसे पाए, ये भी तो बात है। हालेलुया। इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग छुटकारा पाए जाते हैं? हाथ उठाइए। सबका अंदर जलन का आत्मा है। अभी तो बोला कोई नहीं है, कुछ होगा, पता नहीं। अभी पता चल गया ना। सब जलन खोर है, खाली ऐसे बैठा हुआ है। हालेलुया। अरे छुटकारा उसी को नहीं चाहिए। अभी आप हाथ उठाए कि नहीं? तो जलन का आत्मा आपके अंदर है, तभी ना मांग रहे छुटकारा। हालेलुया। चलिए प्रभु के सामने ईमानदार बनिए, उतना बनावटी बन के रहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अगर है तो ईमानदारी से हाथ उठा लेना। अभी मैं छुटकारे का कारण बताऊंगा। हालेलुया। अब ये बातें प्रभु के प्रियजन अगर है हमारे जीवन में, इसे कबूल भी करना है। और परमेश्वर ये आपको उपाय बताएगा। परमेश्वर कहीं अगर कोई बीमारी है तो परमेश्वर उसे चंगाई जरूर देगा।
हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं उन बातों को ऊपर ना जाऊं जिससे मुझे जलन का आत्मा या इस तरीके का बैर हो, डा हो, हालेलुया, तो प्रभु ने एक बात को बताया और आप उसे फिलिपियों 4 का 8-9 पढ़िएगा। ये उपाय है, छुटकारा है इन सारी आत्माओं से बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना। इसलिए ए भाइयों, जो बातें सत्य है, बोलिए, जो बातें सत्य है, हाँ पूछिए, बोलते रहिए। और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात अर्थात जो भी सद्गुण जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। 9 भी पढ़ते। पढ़ो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें हाँ क्या हुआ? रिपीट करने लगा। अब पढ़ो तुम खाली। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, क्या बोला? किससे सीख रहे हैं हम लोग? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण की, 2 बातें हैं, सीखना और उसे ग्रहण करना। ग्रहण लोग बहुत कम करते हैं। ये हाथ उठना कम हो जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि हम बचा कर रखें, हम बहुत पवित्र हो गए। हालेलुया। सच में मेरा हाथ तभी उठे जाए अगर है तो है, और नहीं तो नहीं। अगर आप डॉक्टर को जाके बीमारी नहीं बताएगा तो दवा कहाँ से पाइएगा? हालेलुया। है मेरे अंदर ऐसा कार्य करता है, मैं मेरे अंदर नहीं चाह के भी मेरे अंदर, पुलिस क्या बोलता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही चीज करता हूँ। हालेलुया। ईमानदारी से बता रहा है वो, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो चीज को इंडिकेट कर रहा है। जो मैं नहीं चाहता वही चीज मैं कर देता हूँ। तो जो मैं जलन नहीं करना चाहता लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ हो जाता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना कहीं बातों में, कहीं सोच में आ जाता है। लेकिन प्रभु का प्रिय बात यहाँ पर लिखा है, जो बातें तुम मुझसे सीखी और जो ग्रहण की, ये इंपोर्टेंट लाइन है। हालेलुया। ग्रहण करके उसे रखना बहुत जरूरी है। जब हम इतनी बातों को जलन के ऊपर सीखे और जाने तो उसे क्या करना? अभी ग्रहण कर लेना है अपने जीवन में, अपने हृदय में। हालेलुया। 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 उसे आप ग्रहण कीजिएगा। हाँ? और सुनी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, और उन्हीं का क्या किया करो? पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो। जो ग्रहण किए हैं उसका पालन किया कीजिए। अगर आप इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए अपने राज्य में, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, आपकी गवाही को जगह जगह परमेश्वर इस्तेमाल करे। अगर आप चाहते हैं तो जो ग्रहण कर रहे हैं उसको आप पालन करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, परमेश्वर बोलिए, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। आज हमसे पवित्र आत्मा क्यों दूर होता है? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नजर नहीं आती है? कितना अच्छा लाइन लिखा, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कितना अच्छा, एकदम गोल्डन लाइन है वैसे। तब परमेश्वर, जब जब जो मैं देखता हूं, जो सुनता हूं, जिसे मैं ग्रहण करता हूं, उसे मैं पालन करूंगा, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। 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 यही तो हम चाहते हैं ना, कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे, मेरे उठने में, मेरे बैठने में, मेरे चलने में, मैं जहां भी जाऊं पवित्र आत्मा मेरे साथ कार्य करे।
चाहते कि नहीं चाहते? यस चाहते हैं ना? यस प्रभु की इस बातों का पालन करना शुरू कीजिए। वो परमेश्वर बहुत चाहता है, लेकिन इन जब वो अपने घर में जब आता है ना, सोचिए कोई आएगा आपके घर में, गेट खोलेगा, पूरा कचरा नजर आएगा तो घुसेगा अंदर। जब पवित्र आत्मा आगे खटखटाता है आपके हृदय के द्वार को, बाहर देखता है, अंदर देखता, जलन है, कड़वाहट है, दोष देने वाला है, कुड़कुड़ा रहा है, गुस्सा है, ये सारी बातों के साथ वो मेल नहीं खाता है, फिर वो चल जाता है, फिर वो इंतजार करता है। फिर आप जब रोते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, जब आराधना में, प्रार्थना में, प्रभु तू हमें क्षमा कर, तब परमेश्वर बोलता अब इसका हृदय साफ हो गया है। हालेलुया। अब इसने अपनी गलतियों को मान लिया है, अब ये निर्णय ले रहा है, वो बोल रहा है कि प्रभु आपसे मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा, चलो एक मौका और देते हैं, चलो इसके साथ हो जाते हैं। तब आपको लगता है प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे कितना शांति से भर दिया है। आप आए होंगे किसी बात को सोचकर, किसी चीज को लेकर अपने, जब लेकिन प्रार्थना से जब वो वापस जाते हैं प्रभु के प्रियजन, आपका जीवन कुछ बदला बदला सा लगता है। आपका हृदय मन में परमेश्वर का जो शांति का राजकुमार है, वो शांति आपके लाइफ में, आपके हृदय में वो महसूस होने लगता है। वो शांति और कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके लाइफ में गया। आज यही चीज हमारे जीवन से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति नहीं होने के कारण, क्योंकि हम लोग ये चीज में पड़े हुए हैं, वो नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा साथ, क्योंकि वो पवित्र है। आज इतने गंदगी के साथ उसका कोई मेल मिलाप नहीं होगा। यीशु के लहू से अपने आप को हम शुद्ध करें प्रतिदिन। हम शुद्ध करें अपने मन को, अपने विचार को, अपने चाल चलन को, अपने सोच को जो हमें गंदा कर रहा है। और जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सौहावनी है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें मन भावनी है, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। प्रचार कर रहे थे ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला जीवन तब बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, यही परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके साथ रहे, और अपनी इच्छा को, जो अपना योजना है आपके द्वारा, परमेश्वर आपको साथ लेकर इस जगत में परमेश्वर का महिमा को बढ़ाते जाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए हम